हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपको RSM ऐश्वर्य क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में। आप लोगों के बीच हम आज 70 क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 70 प्रश्न आप लोगों को रहने वाले हैं, क्योंकि 5 फरवरी को ज्योग्राफी का जो क्लास पेपर होगा उसमें आपको ये करीब करीब लगभग में सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि अगर इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। क्या है अरेबिका किससे संबंधित है? अरेबिका जो है वो किससे संबंधित है? तो वो कॉफी से संबंधित है। कैसे? कॉफी से ये संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना जो है वो कहाँ पर है? हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या है तीसरा में कि लूनी जो है वो किस नदी के प्रभाव की दिशा है? प्रभाव की दिशा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव की दिशा होता है वो दक्षिण से पश्चिम होता है। अगर दक्षिण से पश्चिम होता तो इसका आंसर हो जाता दक्षिण से पश्चिम। तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है क्या? नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित नदी जो है वो मेरा यमुना नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानीपत के जो जो पानीपत के तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? पानीपत के तेल शोधन केंद्र जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो वो हरियाणा में अवस्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है क्या? देखिए, निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें नरोरा नाविकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित? कहाँ पर जो है वो नरोरा नाविकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? वो जो मेरा है वो कहाँ पर है? तो वो तमिलनाडु में। सॉरी, गलती हो गया सर, उत्तर प्रदेश इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हम 7 कर देखते हैं। 7 में मेरा क्या है? देखिए, कलपक्कम किस राज्य में अवस्थित है? कलपक्कम जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वो मेरा जो है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। और चलिए अगला देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जनेवा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला में है क्या? किस संघ का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है? कहाँ पर? काठमांडू में स्थित है। तो इसका जो जो है वो संघ मुख्यालय जो काठमांडू में स्थित है वो दक्षिण का स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर का ओपेक। क्या है मेरा? ओपेक किससे संबंधित है? वो कपास निर्यात से था, या तांबा निर्यात से था, या मेरा पेट्रोलियम निर्यात से था, या चीनी निर्यात से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम निर्यात। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि नदी के सहारे बसा। क्या है? नदी के सहारे बसा किस प्रतिरूप में आएगा? तो किस प्रतिरूप में आएगा? तो आयताकार आएगा, या अरिय आएगा, या वृत्ताकार हो जाएगा, या रेखीय हो जाएगा? तो मेरा रेखीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्या? अगला देखिए है कि प्रदेश में कौन सा जो है वो सुप्रलेखित, क्या है? प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो कौन सा हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरा है क्या? कौन सा जो है इथियोपिया की राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदिस अबाबा। कौन हो जाएगा? अदिस अबाबा। अब देखियो 14 नंबर में कौन सा जो मेरा सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन सा मेरा जो है वो सांस्कृतिक नगर है? तो ये मेरा मक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है क्या? सो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है मेरा मानव विकास सूचकांक। क्या है? मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है क्या? अगला में है कि देशों में किसका जो लिंग अनुपात है वो 20 में सबसे अधिक है? सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक है, सबसे सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेटविया का जो है वह लिंग अनुपात सबसे 20 में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो अगला देखिए। अगला है कि कौन जो है विकास सर्वोत्तम संकेत है? क्या है? संकेत। तो आकार में वृद्धि या गुण में साधारण परिवर्तन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण में साधारण परिवर्तन। चलिए 17 नंबर में देखते हैं। 17 नंबर में है क्या? पशु चारण जो है वो किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशु चारण जो होता है, पशुपालन जो होता है वो प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कौन मेरा
रोपण फसल है। कौन सा मेरा है? रोपण फसल है। तो कौन मेरा जो हो जाएगा वो रोपण फसल हो जाएगा, गेहूं, मक्का, राई या चाय। तो मेरा जो हो जाएगा रोपण फसल वो चाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कि सहकारी सहकारी कृषि अधिक सफल कहां पर रहा है? तो जो रहा था वो डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है क्या कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो वो सामाजिकवादी में या पूंजीवादी या मिश्रवादी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कौन अम्ल वर्षा का कारण है? कौन मेरा जो है वो अम्ल वर्षा का कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भू प्रदूषण। तो कौन मेरा अम्ल जो है वर्षा कारण बनेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। चलिए देखते हैं अगला। प्रादेशिक नियोजन का जो विशिष्ट लक्षण था वो क्या है मेरा? तो वो मेरा जो लक्षण है वो क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि रोगों में से कौन सा जो वायुजन्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महानदी के तट पर ये अवस्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि रोगों में जो वायु संजय जो होते हैं वो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पारा ये भी तो जानते हैं महानदी हो जाएगा। रिपीट हो गया 2 क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। तूती क्या है? तूतीकोरिन जो होता है वो पतन कहाँ पर अवस्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरा जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। पूर्व मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है मेरा? तो ये जो है वो हाजीपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ITDT है क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IDTT। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए। अगला में है कि ये सॉरी गे क्या है? गेरिसन क्या है? गेरिसन नगर का संबंध किससे है? गेरिसन का जो संबंध है वो किससे? छावनी से है, व्यापार से है, शिक्षा से है, इनमें से कोई नहीं। ये जो मेरा है वो छावनी से है। किससे है? छावनी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला 30 नंबर का देखते हैं। 30 नंबर में है कि आर्थिक क्रियाओं में से कौन मेरा ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? तो जो ग्रामीण हो जाएगा वो मेरा प्राथमिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कि भारत में जो पुरुष आवाज की प्रमुख धारा है वो क्या है? तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ग्रामीण से लेकर नगरीय। कौन सा? ग्रामीण से नगरीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक था? तो किस राज्य का जो थी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। किसका? बिहार का। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है किस राज्य में जो है सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला है कि कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहन सहन की दशाएं। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है सबसे अधिक था, मतलब उच्चतम था? तो किसका है? तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप का। किसका? लक्षद्वीप का। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कि कौन मेरा जो वन आधारित उद्योग है, वन मतलब पेड़ पौधा से मिलता है, तो वो मेरा हो जाएगा कागज। कागज जो है वो पेड़ पौधे से हम लोग क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो चलिए अगला है कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पर मेरा रेल तंत्र पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा यूरोप में। कौन सा? यूरोप में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आवादान क्या है? आवादान का उदाहरण क्या होता है? आवादान का उदाहरण जो हो जाएगा तेल का पतन हो जाएगा, या मेरा क्या है सवारी का पतन हो जाएगा, या पैकेट का पतन हो जाएगा, या नौसेना का पतन हो जाएगा। किसका पतन हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल का पतन। किसका? तेल का पतन। चलिए अगला देखते हैं। नागासाकी का उदाहरण क्या है? नागासाकी का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो नागासाकी का जो उदाहरण हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः निर्मित। क्या जाएगा? पुनः
निर्यात, क्या जगह पुनः निर्यात। चलिए अगला है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो किससे जोड़ती है? स्वेज नहर जो है वो किससे जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से, किससे? लाल सागर से भूमध्य सागर से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के बीच के व्यापार के लिए होता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। चलिए अगला देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में है कि कौन मेरा आंतरिक सामुद्रिक पतन पतन नहीं है? तो मेरा कौन नहीं हो जाएगा? तो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, एथेंस। कौन हो जाएगा? एथेंस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है मेरा? तो अग्रणी जो राज्य है वो मेरा हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए ये जो है इसका इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा 44 नंबर का। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कि कौन मेरा धात्विक खनिज है? कौन सा धात्विक खनिज है? लोहा अयस्क, तांबा, मैग्नीज। तो ये मेरा सब के सब क्या है? धात्विक खनिज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 46 है कि भद्रवती जो है वो किससे संबंधित है? सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, या पेट्रो रसायन उद्योग से, या जूट उद्योग से? तो ये मेरा जो है वो लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरा, अगला क्या है? देखिए अगला है ट्राम ट्राम ट्रामबे। क्या है रे? ट्रामबे किस राज्य में स्थित है? ट्रामबे जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। बोकारो जो इस्पात केंद्र है वो है, क्या है वो? सार्वजनिक है या निजी क्षेत्र का है या मिश्रित क्षेत्र का है? तो ये जो बोकारो का जो इस्पात केंद्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। इस पर सबका अधिकार है, न कि स्पेशल एक का अधिकार है, सबका है, सार्वजनिक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 50 नंबर में है कि जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है वो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए भारत के किस राज्य का जो जनसंख्या जो था प्रतिशत सर्वाधिक था वो गोवा का था। किसका था? गोवा का। चलिए 51 नंबर देखते कौन जो है खनन नगर नहीं है? जो खनन नगर नहीं है वो मेरा कौन है? पटना। कौन है? पटना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि रोहतक का एक उदाहरण दीजिए। रोहतक का एक उदाहरण क्या है? तो ये प्राचीन शहर है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? कौन मेरा इसमें गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो सूरत मेरा गुजरात में है, राजकोट मेरा गुजरात में है, लेकिन एक जो है मेरा वो गुजरात में नहीं है, वो हो जाएगा नासिक जो है मेरा वो गुजरात में अवस्थित नहीं है। नासिक जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत की जनगणना के अनुसार कौन नगर की परिभाषा अंग नहीं है? तो वो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75 से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र एक संकलन होना है। अगला है कि कौन मेरा भूमि हेतु उत्तरदायी है? क्या है? उत्तरदायी है। भू साक्षरता वाला, या मृदा अपवर्तन का, या जल जमाव का, या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ज्वार जो उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ज्वार उत्पादन में जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पेय फसल है? पेय मतलब समझे? पीने वाला फसल है। तो मेरा चाय और कॉफी दोनों हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। कॉफी को भी पीते हैं और कॉफी और चाय दोनों को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। विस्तृत व्यापारिक अनाज जो कृषि नहीं की जाती है, कृषि नहीं की जाती है, कहाँ पर जो है वो कृषि नहीं की जाती है? तो कहाँ पर नहीं की जाती है? तो ये अमेजन बेसिन में जो है वहां पे कृषि नहीं की जाती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा पंचम क्रियाओं से संबंधित है? तो परिवहन, संचार, सेवाएं, नीति निर्धारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति निर्धारक। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं 60 नंबर। लाल कलर का जो संबंध है वो किससे है? तो वो प्राथमिक क्रियाओं से। किससे है? प्राथमिक क्रियाओं से है।
कौन सा पेशेवर जो थे वो सेवाओं से संबंधित नहीं थे, तो कौन मेरा जो है वो सेवाओं से संबंधित नहीं थे, तो वकील जी। कौन सा संबंधित है, सॉरी संबंधित नहीं है, तो धोबी नाई ये सब संबंधित नहीं था, लेकिन पेशेवर सेवाओं से जो संबंधित था वो था मेरा वकील साहब। कौन थे, वकील साहब। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कौन सा चतुर्थ क्रियाकलापों से संबंधित है, तो कौन है मेरा, वो विश्वविद्यालय शिक्षक। कौन सा, विश्वविद्यालय शिक्षक। चलिए अगला देखते हैं, अगला में है विश्वविद्यालय शिक्षक। ठीक है, अगला देखिए, क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अववेशन सम्मिलित की जाते हैं, तो किसमें की जाती है, ऊंच में। ऊंच मतलब हो गया मेरा चतुर्थ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चतुर्थ। क्या हो जाएगा, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखता है, अगला में है कि निश्चयवाद संकलन में किस घटक का एक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो प्राकृतिक घटक या मानवीय घटक या मेरा ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि मानव भूगोल का जो संस्थापक है ना वो किसे कहा जाता है, तो वो रेट जॉल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, वो सामाजिक भूगोल से था या राजनीतिक भूगोल से था या नगरीय भूगोल से था या आर्थिक भूगोल से था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक भूगोल से है। किससे, आर्थिक भूगोल। क्षेत्रों में से कौन सा जो है वो संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो पश्चिमी यूरोप। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, अगला में है मेरा विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है एशिया में निवास करता है, तो 60% जो है वो विश्व की जनसंख्या में एशिया में निवास करता है, 60%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, अगला है क्या, ये दोनों प्रश्न जो है आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है,